सियाचिन का मोर्चा भारत के लिए भले ही नाक का सवाल है, लेकिन ये मोर्चा अपने आप में हमारे जवानों के लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। यहां कुदरत हमले करती है और इंसान को अपने जज्बे से लड़नी होती है बड़ी जंग। सियाचिन की ये तस्वीरें एक ऐसे सफेद खौफ की तस्वीरें हैं जहां जिंदगी का हर पल किसी बड़ी जंग से कम नहीं है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां तक बर्फ नजर आएगी। तापमान -25 से -40 डिग्री तक चला जाता है। ये वो तापमान है जहां इंसान का जिस्म इतना ठंडा हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। यही नहीं, सियाचिन के जिस 22,000 फुट पर भारतीय जवान पाकिस्तान से लगी एलओसी पर दिन रात तैनात रहते हैं, वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। कहने को तो सियाचिन का नाम सिया यानी गुलाब और चिन यानी घाटी से मिलकर बना है, लेकिन ये गुलाबों की घाटी नहीं बल्कि हड्डियों को तोड़ देने वाली सर्द मौसम की सेज है। भारतीय सैनिकों के लिए यहाँ 3 चौकियां हैं, जिसमें सबसे ऊंची और खतरनाक है नॉर्दर्न ग्लेशियर। यहाँ सैनिकों को 3 महीने तक लगातार मौसम से जूझकर देश की रक्षा करनी पड़ती है। बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है उसका नाम इंदिरा कॉल है और सैनिकों को वहाँ तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है ताकि अगर कोई खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सके। लेकिन ये सब तब तक काम आता है जब तक मौसम सामान्य होता है। सोल्जर जो सियाचिन में जाते हैं उनकी पहले बेस कैंप में एक सियाचिन बैटल स्कूल है, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है 6 हफ्ते की कि कैसे वहाँ पे रहना है, क्या करना है, कैसे मूवमेंट करना है एक जगह से दूसरी जगह। हिमस्खलन जैसे हादसों में तो सियाचिन जिंदगी और मौत के बीच जंग का मैदान बन जाता है। ये हो जाता है एवलांच तो उस एरिया बिल्कुल वैसे ही हो जाता है नॉर्मल सामान्य, पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे एवलांच हुआ है। तो कैसे ढूंढा जाएगा उनको जो दब गए? वो ये डिवाइस 2 चीज़ें होती हैं, उनको सांस के लिए ऑक्सीजन तकरीबन 1 घंटे के लिए और बीप देती है वो, तो बीप से ढूंढा जाता है। जो सर्च पार्टी आती है रेस्क्यू वाले, वो देखते हैं कि भाई बीप कहाँ से आ रही है और उस जगह पे फिर खुदाई होती है। हिमस्खलन जैसे हादसों की यादें सियाचिन में तैनात रह चुके सैनिकों को अब भी सिहरने पर मजबूर कर देती हैं। गुरेज में हमारा पलटन था तो जड खुशी एक जगह थी कि वहाँ पर एक अवलांच आया जिसमें हमारे 2 जवान दब गए। काफ़ी कोशिश किया मगर क्या है कि वो बजाय ऊपर आने के उसने नीचे को होल बना कर उसने काफ़ी जगह बना ली मगर नीचे गए। जब हमने अभी तो बहुत कुछ है, उस समय हमारे पास अवलांच राड होते थे जो कि नीचे मारने और उससे जब अगर वर्दी है उसके साथ आना, उस तौर तरीके से भी वहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पर जवान जो है। सियाचिन में चलने के लिए फिसलन भरी बर्फ है और दूसरी तरफ सर्दी से बचने के लिए सैनिकों को कपड़ों की कई परतें लादनी पड़ती हैं। सबसे ऊपर जो कोट पहना जाता है उसे स्नो कोट कहते हैं, जो बेहद भारी होता है। सियाचिन में टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं और ऑक्सीजन की कमी से मौत ना हो जाए इसलिए एक जवान उन्हें कई बार जगा भी देता है। वहाँ नहाने के बारे में सोचा नहीं जा सकता और सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसे कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ चीता हेलीकॉप्टर सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रुकता है।